हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने लिया है अनेक शब्दों के एक शब्द, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-4-5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक। जो खाने योग्य ना हो उसे आखाद्य कहते हैं। जो छीड़ ना हो सके, अक्षय। जिसकी गहराई अथाह का पता ना लग सके उसे अथाह या अगाध कहते हैं। जो चिंता के योग्य ना हो, अचिंत्य या अचिंतनीय। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर या अतीन्द्रिय कहते हैं। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसे अमानत बोलते हैं। जो बीत चुका हो उसे अतीत कहते हैं। जो दिखाई ना पड़े, अदृश्य, अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा हो, अनवरत। जो कभी ना मरता, अमर्त या अमर कहलाएगा। जो आगे यानी दूर की ना सोचता हो, अदूरदर्शी हो जाएगा। जो आगे यानी दूर की सोचता हो उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहेंगे। धरती यानी पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष कहलाएगा। जिसका कोई अर्थ ना हो, अर्थहीन। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। बिना वेतन काम करने वाला क्या कहलाएगा? एक शब्दों में बताइए आप इसे। तो बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी बड़ा भाई क्या कहलाएगा? अग्रज कहलाएगा। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। जो पराजित ना किया जा सके उसे अपराजय कहेंगे। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना यानी अतिशयोक्ति, अतियुक्ति कहलाएगा। जिसका परिहार यानी परिहार मीन्स त्याग ना हो सके यानी जिसको छोड़ा ना जा सके उनसे क्या कहेंगे? अपरिहार कहेंगे। जो कानून के प्रतिकूल हो यानी कानून मीन्स विधि, जो विधि के विरुद्ध हो वह क्या कहलाएगा? अवैध यानी अविधिक। जो समय पर ना हो, असामयिक हो जाएगा। हमने इस पर बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन लेकर के ही आए हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यम्भी कहेंगे। जिसका विवाह ना हो, अविवाहित। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी। जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य हो जाएगा। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान हो जाएगा। व्यर्थ अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता। महिला जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री कहलाएगी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अवेद कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जात यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंतज्य कहते हैं। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्य प्रसूत कहलाएगा। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। जो ना जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। जो कुछ ना जानना हो जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी बोलते हैं। कम बोलने वाला अल्पभाषी यानी मितभाषी, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ यानी अल्प ज्ञान वाला। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत हो जाएगा। जिसका माँ बाप ना हो
उसे हम अनाथ कहते हैं एक शब्द में। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अर्थात जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्ति या अभियोगी कहलाएगा। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम हो जाएगा। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम या अनुपमा हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, जो बिना बुलाया आया हो, उसे अनाहूत कहेंगे। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, उसे हम अनिर्वचनीय यानी अवर्णनीय कहेंगे। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसे अकथनीय कहेंगे। जिसका निवारण ना हो सकता हो, असाध्य कहलाएगा। जो अनुकरण करने योग्य हो, उसे अनुकरणीय कहेंगे। किसी के पीछे पीछे चलने वाला जो पीछे चलता हो, उसे अनुचर, अनुगामी या अनुयायी कहते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहीत। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, उसे अंकेक्षक कहते हैं। रूप के अनुसार अनुरूप। सोच समझकर कार्य न करने वाला अविवेकी होता है। जो पहले कभी घटित ना हो, उसे अघटित कहेंगे। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो यानी असंभव हो, अपरिभाषित कहते हैं। विकृत शब्द यानी बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाएगा। जो विश्वास करने योग्य यानी लायक ना हो, उसे अविश्वसनीय कहेंगे। जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके, उसे अनुल्लंघनीय कहेंगे। जो अभी तक न आया हो, अनागत हो जाएगा। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन होगी। अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत हो जाएगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अनुश्रुत हो जाएगा। जिसका जन्म अंडे से हो, अंडज। गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो व्यय ना किया जा सके, उसे अव्यय। जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित हो जाएगा। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय हो जाएगा। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक हो जाएगा। जो आदर करने योग्य हो, आदरणीय। आशा से अधिक जिसकी आशा ना की गई हो, आशातीत हो जाएगा। आलोचना करने वाला, आलोचक। आदि से अंत तक आद्योपांत, आद्यांत हो जाएगा। जो अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर कहलाएगा। आभार मानने वाला, आभारी कहलाएगा। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो, उसे हम आलोचक कहते हैं। वह कवि जो तत्काल यानी तत्क्षण कविता कर डालता हो, उसे आशु कवि बोलते हैं। जो स्वयं का मत मानने वाला हो, आत्मभिमत कहते हैं उसे। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय हो जाएगा। भगवान के सहारे अनिश्चित आय यानी आकाशवृत्ति। जो परंपरा से सुना हुआ हो, आनुश्रविक हो जाएगा। जो इंद्रियों को वश में कर ले, इंद्रिय निग्रहवान कहलाएगा। अन्य महत्वपूर्ण एक शब्दों के अनेक शब्द देख लेते हैं। कुछ अन्य भी दिए हुए हैं इसमें। जहां पहुंचा ना जा सके, उसे अगम या अगम्य कहते हैं। जिसे बहुत कम ज्ञान हो यानी थोड़ा जानने वाला हो, उसे अल्पज्ञ कहते हैं। मास में एक बार आने वाला, मासिक। जिसके कोई संतान ना हो, निःसंतान कहलाएगा। जो कभी ना मरे, अमर हो जाएगा। जिसका आचरण अच्छा ना हो, वह दुराचारी हो जाएगा।
15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र हो जाएगा, आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, रोगी की चिकित्सा करने वाला चिकित्सक, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, दूसरों पर उपकार करने वाला उपकारी हो जाएगा, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे हम अजर कहेंगे, दया करने वाला दयालु, जिसका आकार ना हो वह निराकार है, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष और जो आंखों के सामने ना हो वह अप्रत्यक्ष, जिसे देखकर डर यानी भय लगे वह डरावना या भयानक कहलाएगा, जो स्थिर रहे स्थावर, ज्ञान देने वाली ज्ञानदा, भूत यानी वर्तमान भविष्य को देखने यानी जानने वाले त्रिकालदर्शी कहलाते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे अक्षम्य कहेंगे, जिसका कोई मूल्य ना हो अमूल्य हो जाएगा, जो वन में घूमता हो उसे हम वनचर बोलेंगे, जो इस लोक से बाहर की बात हो अलौकिक, जो इस लोक की बात हो लौकिक, जिसके नीचे रेखा हो रेखांकित हो जाएगा, जिसका संबंध पश्चिम से हो पाश्चात्य हो जाएगा, जो स्थिर रहे स्थावर, दुखांत नाटक त्रासदी, जो क्षमा करने के योग्य हो उसे हम क्षम्य कहेंगे, हिंसा करने वाला हिंसक, हित चाहने वाला हितैषी, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो स्वयं पैदा हुआ हो स्वयंभू कहलाएगा, जो शरण में आया हो शरणागत, जिसका वर्णन ना किया जा सके वर्णातीत हो जाएगा, फल फूल खाने वाला शाकाहारी, जिसकी पत्नी मर गई हो वह विधुर हो जाएगा और जिसका पति मर गया हो वह विधुर हो जाएगा, सौतेली माँ विमाता, व्याकरण जानने वाला वैयाकरण, रचना करने वाला रचयिता, खून से रंगा हुआ रक्त रंजित, अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी और कीर्तिमान पुरुष यशस्वी कहलाता है, कम खर्च करने वाला मितव्ययी, मछली की तरह आंखों वाली यानी मीनाक्षी, मयूर की तरह आंखों वाली मयूराक्षी, बच्चों के लिए कम काम की वस्तु बालोपयोगी, जिसकी बहुत अधिक चर्चा हो बहुचर्चित कहलाएगा, जिस स्त्री के कभी संतान ना हो बांध्या यानी बांझ कहलाएगी, फेन से भरा हुआ फेनिल, प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा है, जिसकी उपमा ना हो निरूपम कहलाएगा, जो थोड़ी देर पहले पैदा हो नवजात, जिसका कोई आधार ना हो निराधार, नगर में वास करने वाला नागरिक, रात में घूमने वाला निशाचर, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला नास्तिक, मांस ना खाने वाला निरामिष, बिल्कुल बर्बाद हो गया हो वह ध्वस्त हो जाएगा, जिसकी धर्म में निष्ठा ना हो धर्मनिष्ठ हो जाएगा, देखने योग्य यानी दर्शनीय हो जाएगा, बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है, जो किसी पक्ष में ना हो तटस्थ, तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ हो जाएगा, तप करने वाला तपस्वी कहलाता है, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध हो जाएगा, जिसने इंद्रियों की जीत लिया हो वह जितेंद्रिय हो जाएगा, चिंता में डूबा हुआ शब्द का एक शब्द जो है वह चिंतित हो जाएगा, जो बहुत समय कर ठहरे वह चिरस्थायी होगा, जिसकी चार भुजाएं हों चतुर्भुज कहलाता है, हाथ में चक्र धारण करने वाला चक्रपाण हो जाएगा, जिससे घृणा की जाए घृणित, जिसे गुप्त रखा जाए वह गोपनीय, गणित का ज्ञाता गणितज्ञ कहलाता है, गगन चुंबी आकाश को चूमने वाला
गगनचुंबी कहलाता है। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो वह खंडित कहलाएगा। आकाश में उड़ने वाला नभचर। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि। कल्पना से परे हो कल्पनातीत। जो उपकार मानता हो वह कृतज्ञ हो जाएगा। किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहलाता है। ऊपर कहा हुआ यानी उपर्युक्त। ऊपर लिखा गया ऊपर लिखित। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। इतिहास का ज्ञाता ऐतिहासक। आलोचना करने वाला आलोचक। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक। बिना वेतन का अवैतनिक। जो कहा ना जा सके अकथनीय हो जाएगा। जो गिना ना जा सके अगणित होगा। जिसका कोई शत्रु ही ना जन्मा हो वह अजात शत्रु हो जाएगा। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय होगा। जो परिचित ना हो अपरिचित कहलाएगा। तो जिसकी कोई उपमा ना हो वह अनुपम कहलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।